हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर विश्व जनसंख्या संरचना के जो विशेष था उनके बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा बच्चों, यदि आपसे सवाल में आ जाए कि जनसंख्या संरचना का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो इसका सीधा सा उत्तर है प्रादेशिक विकास एवं नियोजन करने के लिए जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, जनसंख्या संरचना क्या है। तो हमने जनसंख्या संरचना की परिभाषा पढ़ी थी, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, लिंग, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि जनसंख्याओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जनसंख्या संरचना। फिर हमने जनसंख्या संरचना के घटक पढ़े थे। जनसंख्या संरचना के घटक, जनसंख्या संरचना के हमने 5 घटकों के बारे में अध्ययन किया था। कितने घटकों के बारे में अध्ययन किया था? 5 घटकों के बारे में अध्ययन किया। पहला जो घटक था वो था आयु संरचना। आयु संरचना, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा है और इस वीडियो के अंदर भी हम उनके बारे में जानेंगे। दूसरा जो घटक है वो है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन। तीसरा जो घटक है वो है साक्षरता। क्या है? साक्षरता। चौथा जो घटक है वो है लिंगानुपात। और 5वां जो घटक है वो है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना। इस तरह हमने जनसंख्या संरचना के 5 घटक पढ़े थे। पहला था आयु संरचना, जिसमें हमने देखा कि किसी भी देश में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनका आयु के आधार पर या आयु के आधार पर जो उम्र के जो लोग हैं उन वर्गों के अंदर रखकर उनका अध्ययन किया जाता है। उसी को बच्चों हमने क्या कहा? आयु संरचना। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि किसी भी देश में निवास करने वाले विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या को उनकी आयु या उम्र के आधार पर उन वर्गों में रखकर उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? आयु संरचना। फिर है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन की जो परिभाषा है बच्चों वो जनसंख्या संरचना के समान ही है। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय और ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या संगठन। साक्षरता, इसकी परिभाषा हमने बताई थी पिछले वीडियो के अंदर। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और उनको अंकगणितीय ज्ञान हो उनको क्या कहा जाता है? साक्षरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साक्षरता। लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। फिर हमने पढ़ा था व्यवसायिक संरचना। तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में कार्य करने वाले लोगों के समूह व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसमें हमने 5 व्यवसाय के बारे में पढ़ा: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एंड पंचम की जगह। फिर हमने आयु संरचना की परिभाषा पढ़ी। फिर हमने आयु संरचना के 3 वर्ग पढ़े थे। वो पहला वर्ग था 0 से 14 वर्ष, दूसरा वर्ग था 15 से 64 वर्ष, फिर बाद में तीसरा वर्ग था 65 वर्ष से अधिक। फिर हमने देखा बच्चों विकासशील देश और विकसित देशों के मध्य आयु संरचना में किस प्रकार की विशेषता या अंतर पाया जाता है। तो हमने देखा कि विकासशील देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि विकसित देशों के अंदर जनसंख्या तेजी से ना बढ़ने के कारण वहां पर प्रौढ़ों और वृद्धों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और जब जनसंख्या में इस प्रकार का असंतुलन पैदा होता है तो बच्चों वहां के आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे हमने पिछले वीडियो के अंदर इसके बारे में जाना। आज हम ले रहे हैं आयु संरचना की विशेषता। आयु संरचना की विशेषता, तो इसमें काफी ऐसे छोटे 1 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करते रहेंगे। पहला बिंदु लेते हैं
आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ ले, आयु संरचना क्या है? तो आयु संरचना की परिभाषा क्या होगी? आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के जो लोग होते हैं उनकी उम्र या आयु के आधार पर उन वर्गों में रखकर उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? आयु संरचना। द्वितीय बिंदु, किसी भी देश की आयु जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। और हमने पहले भी पढ़ा था आयु संरचना को कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों? 3 वर्गों में। पहला वर्ग कौन सा है? 0 से 14। पहला वर्ग कौन सा है? 0 से 14। दूसरा वर्ग 15 से 64। दूसरा वर्ग कौन सा है? 15 से 64। और तीसरा 65 वर्ष से ऊपर की आयु के होते हैं। और तीसरा वर्ग कौन सा है? 65 वर्ष से ऊपर की आयु के। इस तरह बच्चों आपने कितने वर्ग पढ़ लिए? 3। 0 से 14 फर्स्ट, 15 से 64 सेकेंड, 65 वर्ष से अधिक ये थर्ड। इस तरह आपने 3 वर्गों के बारे में पढ़ा है। फिर अगला बिंदु, वर्ग जनसंख्या वर्ग 65 से ऊपर की जनसंख्या होती है। यदि बूढ़ों की जनसंख्या पूछी जाए कि इनकी उम्र कितनी होती है तो कितनी बताओगे बच्चों? 65 वर्ष से अधिक। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को क्या कहा जाता है? वर्ग, बुढ़े लोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुढ़े। और 15 से 64 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहता है। क्या कहता है? कार्यशील जनसंख्या। एक बार सवाल याद रखना बच्चों, यदि किसी देश में कार्यशील जनसंख्या का विकास होता है या यदि किसी देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है तो वह किस विकास का सूचक है? तो वह किस विकास का सूचक है? ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा गया है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है तो वो किस विकास का सूचक है? ये सवाल 1 नंबर के रूप में आपके एग्जाम में पिछले पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या था? पहला विकास है आर्थिक विकास। कौन सा विकास होगा बच्चों? आर्थिक विकास। और दूसरा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। ये 2 विकास हैं वो किसी देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बच्चों, ये सवाल आपके पिछले बोर्ड पेपर के अंदर पूछ चुके हैं तो वापस भी रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला बिंदु, किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक है। याद रखना बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए सवाल, यदि किसी देश की कार्यशील जनसंख्या के अध्ययन करने के लिए हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, या फिर पूछा जाए किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए हम किस संरचना का अध्ययन करते हैं, तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा? आयु संरचना। क्या होगा? आयु संरचना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर सवाल आपका आधा लिखा हुआ भी है, किसी भी देश या कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए हमें किस संरचना का अध्ययन करना आवश्यक है, तो याद रखना आयु संरचना। किसका अध्ययन करना आवश्यक है? आयु संरचना का करना आवश्यक है। आयु संरचना का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कार्यशील जनसंख्या कितनी है, किस देश में कितनी कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि आयु संरचना के 3 वर्ग हैं, 0 से 14 जो हमारे बच्चों की जनसंख्या में आती है, जिसमें कार्यहीन माने जाते हैं, ये कार्यशील नहीं माने जाते हैं, और 15 से 64 वर्ष है, ये लोग कार्यशील होते हैं जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करते हैं, और 65 वर्ष के जो लोग हैं वो कार्य नहीं करते हैं, वृद्ध लोग होते हैं। इसलिए आयु संरचना का अध्ययन के माध्यम से ही हम कार्यशील जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं, अन्यथा इनकी जनसंख्या का अध्ययन हम नहीं कर सकते।
इस प्रकार के अध्ययन से कार्यशील व्यक्तियों की संख्या के बढ़ने या घटने का आभास हो गया। और जब हम कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन करेंगे बच्चों, तो हमें पता चल जाएगा कि देश में कितनी कार्यशील जनसंख्या है, कितनी नहीं है, किस देश में कितनी जनसंख्या कार्यशील पाई जाती है, कितनी नहीं पाई जाती है। और उसके बाद हम उन कारणों का भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या कम पाए जाने के क्या कारण हैं। तो इसी के आधार पर हम, या आयु संरचना के आधार पर हम कार्यशील जनसंख्या का पता भी लगा सकते हैं। घटी है, बढ़ी है, उनका भी पता लगा सकते हैं। क्यों घटी है, क्यों बढ़ी है, उसके कारण का भी पता लगा सकते हैं। 2004 में जनसंख्या संरचना का वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या वर्ग जनसंख्या है। और 2004 की जनगणना के आधार पर, 2004 की विश्व जनगणना के आधार पर यह देखा गया कि 6.8% जो लोग हैं वो कैसे हैं, वर्ग जनसंख्या। कैसी जनसंख्या, वर्ग। तो याद रखना बच्चों, विश्व जनगणना 2004 के अनुसार विश्व में कितने % लोग बूढ़े या वर्ग निवास करते हैं, तो याद रखना 6.8%। ये भी एक नंबर का क्या बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन बना, 2004 के अनुसार विश्व के अंदर कितने % लोग वर्ग अवस्था में निवास करते हैं, तो 6.8%, 6.8%। फिर अगला बिंदु लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्ग जनसंख्या यूरोप में 14.6% और इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में 12.5%, अफ्रीका में 3.2% है, 3.2% है। तो आपसे या फिर सवाल पुटअप हो गया, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा वर्ग जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, तो याद रखना बच्चों, यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में निवास करती है, यूरोप महाद्वीप में। और यदि पूछ ले विश्व के अंदर सबसे ज्यादा वर्ग जनसंख्या किस महाद्वीप में कितने % पाई जाती है, तो याद रखना बच्चों, यूरोप महाद्वीप में 14.6% पाई जाती है। कितनी, 14.6% पाई जाती है। और यूरोप महाद्वीप के बाद तृतीय नंबर वर्ग जनसंख्या में आता है उत्तरी अमेरिका का। किसका आता है, उत्तरी अमेरिका का 12.5%। उत्तरी अमेरिका का कौन सा कितना प्रतिशत आता है, 12.5% जो लोग हैं वो किस रूप में निवास करते हैं, बुड्ढे के रूप में निवास करते हैं। और यूरोप के अंदर 14.6% जो लोग हैं वो बुड्ढे के रूप में क्या करते हैं, निवास करते हैं। लेकिन अफ्रीका के अंदर कितने प्रतिशत केवल लोग बुड्ढे के रूप में निवास कर रहे हैं, 3.2%। कितना, 3.2% लोग ही बुड्ढों के रूप में निवास करते हैं या वर्गों के रूप में निवास करते हैं। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वर्गों की जनसंख्या जापान में पाई जाती है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर या देशों के आधार पर देखें, पहले हमने देखा था महाद्वीपों के आधार पर, महाद्वीपों के अनुसार सबसे वर्गों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ हुई, यूरोप महाद्वीप में, उसके बाद अमेरिका महाद्वीप में। और अब यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए कि विश्व के ऐसे कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा वर्गों की संख्या पाई जाती है, यह भी एक सवाल है, पुटअप हुआ है, एक बार बोर्ड में आ चुका है बच्चों, कि विश्व में सबसे ज्यादा बूढ़ों की संख्या कहां पर है, जापान में। कहां पर है, जापान। विश्व में सबसे ज्यादा बूढ़ों की जो जनसंख्या वो जापान में 18.27%। कितनी है, 18.27%। सबसे ज्यादा जापान के अंदर बूढ़ों की जनसंख्या पाई जाती है। याद रखना, देशों के अनुसार जापान है, महाद्वीप के अनुसार यूरोप है। इसके बाद जर्मनी में 17.17 है। उसके बाद में दूसरे नंबर किसका आता है, जर्मनी का आता है, ये यूरोप महाद्वीप का देश है। तीसरे नंबर किसका आता है, फ्रांस का 16.21%। और चौथा नंबर किसका आता है, ब्रिटेन का 15.91% जनसंख्या यहाँ पर बुड्ढों के रूप में पाई जाती है। तो आपके पास यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या बना कि विश्व में सबसे ज्यादा बुड्ढों की जनसंख्या वाले देश है, तो जापान 18.27%, जर्मनी 17.17%, फ्रांस 16.21% और ब्रिटेन 15.9% जनसंख्या बुड्ढों के रूप में निवास करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। अनेक अफ्रीकी देशों में यह प्रतिशत 2 से 3 के मध्य ही है। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर वर्गों की जो संख्या है वो 2 से 3% के बीच में ही पाई जाती है, जैसे इथियोपिया और सोमालिया।
इथियोपिया और सोमालिया अफ्रीका के ऐसे देश हैं जिनका अंदर वर्दों की जो संख्या है 2 से 3% के बीच में पाई जाती है। अर्थात विश्व में सबसे कम वर्दों की जो संख्या मिलती है वो अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में। तो सवाल क्या पुटअप हुआ कि विश्व के अंदर सबसे कम वर्दों की संख्या वाला महाद्वीप है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। और फिर पूछा जाए विश्व के अंदर सबसे कम वर्दों की संख्या वाला जो देश है जो युवा जनसंख्या में आता है वो है अलग है, और महाद्वीप तो कौन सा होगा? अफ्रीका होगा। कौन सा होगा? अफ्रीका। और सोमालिया और इथियोपिया से कितने प्रतिशत वर्ग है? 2 से 3%। अगला देखते हैं, विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा है। देखो विश्व की 6.8% तो कैसी पढ़ी थी हमने? वर्ग, और युवा कितनी है? 35.2%। कितनी है? 35.2। तो आपका सवाल पहले क्या पुटअप हुआ था? विश्व के अंदर कितने परसेंट लोग वर्ग निवास करते हैं? तो 6.8%। विश्व के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या युवा है? तो 35.2%। ये सवाल भी पुटअप हो चुका है, याद रखना बच्चों। अगला बिंदु, विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या कहां पर है? युवा अफ्रीका में है। और सबसे कम बुढ़े या वृद्धावस्था वाले, जो वृद्धावस्था वाले कम क्या पूछा जाए तो भी कहां पर है? अफ्रीका में। याद रखना, युवा सबसे ज्यादा कहां पर महाद्वीप में? अफ्रीका में। और वृद्धा वाले पूछे सबसे कम तो कहां पर है? अफ्रीका में। यदि वर्दों को सबसे अधिक पूछा जाए तो कौन सा महाद्वीप हुआ? यूरोप। कौन सा हुआ? यूरोप। और सबसे कम वाला पूछे तो अफ्रीका। ठीक है बच्चों। एशिया 33.6%। एशिया के अंदर कितने युवा रहते हैं? 33.6%। जबकि उत्तरी अमेरिका में 22.51% लोग ही युवा है। उत्तरी अमेरिका में कितना है? 22.51% लोग क्या है? युवा है। दक्षिणी अमेरिका में 41.5% लोग युवा हैं। यूरोप में 17.5% से कम लोग क्या है? युवा है। तो आपके सवाल यहाँ पुटअप क्या हुए? पहला है युवा सबसे ज्यादा कहां पर निवास करते हैं? अफ्रीका में। युवा सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं? अफ्रीका में। युवा सबसे कम कहां निवास करते हैं? यूरोप में। ठीक है बच्चों। फिर आपसे सवाल बन जाएगी, वर्ग सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं? यूरोप में। वर्ग सबसे कम कहां पर है? अफ्रीका में। इस तरह ये सवाल पुटअप होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जापान 17.5। अब देखो वर्दों में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भी कौन है? जापान, वर्दों में। ठीक है। और युवा जनसंख्या सबसे कम वाला भी कौन है? जापान। कौन है? जापान। दूसरे नंबर जर्मनी 15.2%, तीसरे नंबर ब्रिटेन 17.7% तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 21.6% आदि में ये प्रतिशत क्या है? कम है। युवा जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कम है। जबकि विकासशील देशों में ये अधिक होता है। देखो बच्चों, विकसित देशों में युवा लोग कम पाए जाते हैं और विकासशील देशों में युवा लोग क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने आयु संरचना जो टॉपिक था उसके अंदर आपने आयु संरचना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन किया, और आपने उसमें देखा कि कौन कौन से बिंदु हैं जो 1 नंबर के सवाल के रूप में पुटअप हो सकते हैं। और इसके अलावा हमने उन सवालों को जिक्र भी किया और हमें उन सवालों के बारे में आपको मैंने बताया भी है कि कौन कौन से सवाल आपके पिछले बोर्ड एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और इसमें और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं और किस तरह इसका उत्तर है। और इसके अलावा हमने आयु संरचना के अंदर हमने आयु संरचना के जो वर्ग है 0 से 14, 15 से 64 और 64 से अबव, उन सब के बारे में भी हमने अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आयु संरचना के जो वर्ग है 0 से 14, 15 से 64 और 65 से ऊपर है उनका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि लिंग अनुपात क्या है,
लिंग अनुपात के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, विश्व के अनुसार लिंग अनुपात की क्या परिभाषा है, भारत के अनुसार लिंग अनुपात की क्या परिभाषा है, विश्व के अनुसार लिंग अनुपात का क्या सूत्र है और भारत के अनुसार लिंग अनुपात का क्या सूत्र है। इसके अलावा हम देखेंगे विश्व के अंदर अलग अलग जगहों का लिंग अनुपात कितना है, विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, और यहाँ तक कि हम ये भी देखेंगे कि भारत के अनुसार देखा जाए तो भारत के अनुसार सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। इन सभी बिंदु का हम जो अध्ययन है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर करेंगे। थैंक यू।